वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा विकामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज शुक्रवार 18 अगस्त 2023 हरियाणा सरकार 13 धमाके, सरकार 500 करोड़ का तोहफा, बिजली बिल, किसान आईडी धमाके, सीएम पेट्रोल डीजल राहत, मोदी सरकार, हरियाणा सरकार 10 अन्य धमाकेदार आदेश, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अपना प्यार व सहयोग ऐसे ही बनाए रखना साथियों। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह सकते भाई मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई है, फैमिली आईडी में अपडेट कब हुआ कब नहीं हुआ। या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर आप मुझे देखते नहीं। और बीपीएल राशन कार्ड हो, कुछ भी हो भाई, आप शुरू करते हैं मौसम से। पहाड़ों में बरसात से घग्गर उठनी टेंशन में किसान, प्रदेश में 20 तक बदला बदला रहेगा मौसम। मौसम का पूर्वानुमान, कालका से ऊपर सटे हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश। हरियाणा में 20 तारीख तक मौसम बदला बदला रहेगा। उसके बाद साथियों हरियाणा में बारिश की संभावना है। 20 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश की संभावना ही नहीं है। चांदी के दामों में 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, 72,800 रुपए पर चांदी बंद हुई। सोने में 300 रुपए की गिरावट, 59,300 रुपए पर बंद हुआ। रुपया अब तक के निचले 83.09 पर बंद हुआ। 16 जिलों की 450 कलानियां कल जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने नियमित करने का काम किया। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इनके लिए किया। 1856 के लिए सरकार बना रही योजना। 1856 और अवैध कलानियां हैं जिनको नियमित सरकार जो है करने की वो बना रही है। कल 450 को नियमित किया है। सीएम ने किया पहली बार टाउन एंड प्लानिंग कंट्री क्षेत्रीय कलानों के लिए मंजूरी। इनको 500 करोड़ रुपए का जो है कलानियों में विकास के लिए बजट का वो किया गया। इनके जो 6 और 3 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी, 5 निवासी भी कर सकेंगे आवेदन। तो साथियों ये पूरा का पूरा कल सीएम साहब ने वो किया था। हमने पूरा इसका जब विस्तार से चलाने का काम किया। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कल सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि 5% से ज्यादा खामियां मिली तो कंपनी पर कार्रवाई करने का ऐलान किया। 1 लाख प्रॉपर्टी की आईडी की जो शिकायतें वो लंबित हैं, अगले 2 महीने में वो सभी ठीक कर दी जाएंगी। कांग्रेस पर कसा तंज, घोटाले वाली सरकार को घोटाला ही दिखता है। कंपनी से 40 करोड़ का जो काम है वो वापिस ले लिया जिसने ये प्रॉपर्टी आईडीज बनाई थी। मिलेगी राहत, घट सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमत। 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की सरकार योजना बना रही है जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाएंगे। सरकार के पास 1 लाख करोड़ खर्च करने की क्षमता है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उन चुनावों पर फोकस है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे आगामी जो विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में है उनको लेकर सरकार ये राहत दे सकती है। वहां के मतदाताओं को लुभाने के लिए जनता को ये राहत दे सकती है। साथियों महंगाई पर काबू पाने के लिए रूस से सस्ता गेहूं खरीदने की तैयारी में भारत। 90 लाख टन गेहूं के आयात के लिए कारोबारियों से सरकार बात कर रही है। 2 महीने में गेहूं की थोक कीमतों में 10% की बढ़ोतरी, 40 लाख टन की गेहूं की देश में कमी है। अप्रैल जुलाई में रूस से भारत का आयात हुआ दुगुना। 70,000 कृषि नलकूप सौर ऊर्जा आधारित ऊर्जा से चलेंगे, ये सीएम ने कहा। हमारा गांव जगमग गांव के तहत 5745 गांव में 24 घंटे आपूर्ति। और सीएम ने कहा कि अब लोग बिल भरने लग गए हैं। बिजली कंपनियां पहली बार मुनाफे में पहुंची है। 15% तक हमने लाइन लॉस करने का काम किया। ये पूरा का पूरा कल बिजली को लेकर सरकार ने वो किया था। सीएम साहब ने ये एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस, अन्य बड़ी मीटिंग की थी। और पहली बार हरियाणा के इतिहास में जो बिजली कंपनियां मुनाफे में पहुंची हैं, लोग अब बिल भरने लगे हैं। 9 साल से हमने बिजली का बिल नहीं बढ़ाया है। तो दोस्तों जो बिजली का बिल भरेगा, बिजली 24 घंटे उसी को मिलेगी। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5745 गांव नए गांव और इसमें शामिल किए हैं। सिम कार्ड डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, उल्लंघन पर 10 लाख का जुर्माना। जो भी अब सिम बेचेगा पूरे देश में उनका वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। अगर नियमों का वो उल्लंघन करता है, फर्जी तरीके से सिम बेचता है तो उन पर 10 लाख का जुर्माना लगेगा। 67,000 डीलरों को काली सूची में डाल दिया। प्रदेश की तहसीलों में पिछले 42 दिन में 79,299 रजिस्ट्रियां हुई कम। सरकार को 816 करोड़ का झटका लगा। क्लर्क जो लिपिक थे वो हड़ताल पर चले गए थे, 42 दिन से हड़ताल पर थे। हड़ताल के दौरान सबसे जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है हरियाणा प्रदेश सरकार को हुआ। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगी रकम पर भी टैक्स लगेगा। 5 लाख से अधिक प्रीमियम वाले जीवन बीमा से मिली राशि के लिए नियम बना दिए गए हैं।
साथियों व्हीकल स्क्रैप यूनिट लगाने पर मिलेगा योजनाओं का लाभ। ग्रामीणों से कल डिप्टी सीएम ने किया था वो एमएसएमई क्षेत्र के लिए 650 करोड़ का प्रोत्साहन। निलंबित जो महिला कुश्ती खेल मंत्री संदीप सिंह पर जिन्होंने आरोप लगाए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के दबाव में ये कार्रवाई मुझ पर की गई है। पानीपत रिफाइनरी में 3 गांव की 369 एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर लिया है। साथियों 349 एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर दिया है। 10 लाख जमीन की कीमत से अलग रिफाइनरी की ओर से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जो जमीन है बाल जाटान गांव की वो की गई है। सुरजेवाड़ा को एमपी का प्रदेश का प्रभारी महासचिव बना दिया गया है। मानसून सत्र 25 अगस्त से है। कोई अधिकारी कर्मचारी हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान छुट्टी ना ले। 9वीं से 12वीं में अब 31 अगस्त तक जो है दाखिले किए जाएंगे। इसको लेकर लेटर भी हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। फार्मेसी ऑफिसर के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा फसल उत्पादन व नुकसान का आकलन। साथियों कृषि विभाग ने 2 जिलों के लिए स्वीकृत की योजना, इसके बाद अन्य जिलों में होगी ये योजना लागू। बलजीत बड़ेसराई का हत्याकांड था और ये भिवानी में था, उसमें 18 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया गया है। 6 लोगों की हत्या इसमें अब तक हो चुकी है। हरियाणा के 20 लाख घरों तक पहुंचेगा आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन। हरियाणा में 600 यूनिट का बिजली बिल आता है 28 रुपये, हम 300 यूनिट प्रति महीने फ्री बिजली देंगे, ये आम आदमी पार्टी का हरियाणा में वादा। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन ने करवाया किसान बीमा कंपनी और बैंक में समझौता। उन्होंने जो है ये उस पर थे, उनमें समझौता करवा दिया है। 9 साल में 5.25 लाख किसानों को 1080 करोड़ की राहत प्रदान की, ये हर को बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा, कांग्रेस सरकार में 10 साल में 874, हमने 1135 की। नूह में फैली हिंसा कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का संरक्षण है, इसलिए न्यायिक जांच हो। सीईटी कानून व्यवस्था और साथियों बाढ़ मुआवजे सहित 1.5 दर्जन मुद्दों पर जवाब मांगेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। काम रोको प्रस्ताव भी सीईटी और इस पर आएगा। नूह में फैली हिंसा की साजिश की जांच हो रही है, इसलिए इस समय बोलना उचित नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। तो आज की बड़ी ब्रेकिंग थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया। उम्मीद है पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।